रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। और इस बार सिर्फ कीमतें नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में हलचल भी बढ़ती जा रही है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड एक नया इतिहास लिख सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सोना आज कितना महंगा हुआ, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में गोल्ड और उछलेगा। क्या 2026 के अंत तक सोना अपना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या आम निवेशक को अभी सोने में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा और आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की करेंगे हम कोशिश। ब्याज दरों का खेल हो, डॉलर की चाल हो या फिर जंग और ग्लोबल टेंशन, हर वजह सोने की कीमत को नई दिशा दे रही है। सोना हमेशा से सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट माना जाता रहा है। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तब निवेशक शेयर बाजार से निकलकर सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं में आ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच सकती है। निवेशकों की नजर में अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण और भारतीय रिजर्व बैंक की मैट्रिक्स नीति पर है। इन सब के बीच सोने की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। वहीं चांदी ने तो पिछले सप्ताह शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड स्तर को भी छू लिया। एक्सिस डायरेक्ट ने 2026 के अंत तक सोने की कीमत 1,40,000 से 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल लेवल पर 3 बड़े फैक्टर सोने की चाल तय करने वाले हैं। पहला, अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़े, दूसरा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का बड़ा बयान और तीसरा भारत में आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक। जेएम फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रवण मेर ने कहा है कि सोना अब उस सीमित दायरे से बाहर निकल आया है जिनमें वो काफी दिनों से फंसा हुआ था। उन्होंने बताया कि निवेशक दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, अमेरिका के रोजगार आंकड़ों और उपभोक्ताओं को मनोदशा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इन सब के अलावा सोमवार को फेड चेयरमैन का भाषण, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में होने वाली प्रगति और शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति बैठक भी अहम होगी। निवेशक इन सभी घटनाओं पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एमसीएक्स पर पिछले सप्ताह चांदी का वायदा भाव 17,104 रुपए यानी 10.83% से तेजी आई। विदेशी बाजार में दिसंबर में आपूर्ति वाले अनुबंधों की चांदी के भाव में सप्ताह भर में $6.53 यानी 13.09% की बढ़ोतरी हुई। ये $56.44 प्रति औंस पर बंद हुई। शुक्रवार को यह आंकड़ा $3.93 यानी 6.68% से बढ़कर $56.35 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। આ એક અત્યારે હવે સોનાની પેટર્ન આ જ રીતની રહેશે। સોનામાં અમે પણ લોકોએ ત્યારે પણ વાત કરેલી હતી કે હવે સોનું સ્ટેબલ નહીં જોવા મળે અને ચાંદી પણ સ્ટેબલ નહીં જોવા મળે। રોજમાં જેમ શેર માર્કેટની મૂવમેન્ટ હોય છે એવી રીતના સોના અને ચાંદીમાં બંનેમાં મૂવમેન્ટ જોવા મળશે, કારણ કે અત્યારે એમાં સટાકી પ્રવૃત્તિ પણ સાથે હોય, સાથે જે જીઓલોજીકલ જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એને પણ પ્રોત્સાહન મળતું, એટલે સાથે સોનામાં તેજીના માહોલ બનતો હોય છે। અત્યારે ફેડરલ બેંક દ્વારા જે સોનાના રેટમાં થોડો ઘટાડો કરવાનો, વ્યાજના દરમાં જે ઘટાડો કરવાની વાત આવી, એના અનુસંધાનમાં અત્યારે સોનાના રેટ વધી રહેલા છે અને પાછા અત્યારે 1,33,000 ઉપર પહોંચી ગયેલા છે। લોકોને હજી પણ ધારણા છે, અમને જ્વેલર્સને પણ ઓવરઓલ એવી ધારણા છે કે સોનું ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર રહેશે, પણ હમણાં રોજની મુવમેન્ટમાં આપને થોડું ઘટેલું જોવા મળશે, પાછું થોડું વધેલું જોવા મળશે, એટલે સોનાનું વધઘટનો માહોલ રહેશે। આ એક અત્યારે હવે સોનાની પેટર્ન આ જ રીતની રહેશે। સોનામાં અમે પણ લોકોએ ત્યારે પણ વાત કરેલી હતી કે હવે સોનું સ્ટેબલ નહીં જોવા મળે અને ચાંદી પણ સ્ટેબલ નહીં જોવા મળે। રોજમાં જેમ શેર માર્કેટની મૂવમેન્ટ હોય છે એવી રીતના સોના અને ચાંદીમાં બંનેમાં મૂવમેન્ટ જોવા મળશે, કારણ કે અત્યારે એમાં સટાકી પ્રવૃત્તિ પણ સાથે હોય, સાથે જે જીઓલોજીકલ જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એને પણ પ્રોત્સાહન મળતું, એટલે સાથે સોનામાં તેજીના માહોલ બનતો હોય છે। અત્યારે ફેડરલ બેંક દ્વારા જે સોનાના રેટમાં થોડો ઘટાડો કરવાનો, વ્યાજના દરમાં જે ઘટાડો કરવાની વાત આવી, એના અનુસંધાનમાં અત્યારે સોનાના રેટ વધી રહેલા છે અને પાછા અત્યારે 1,33,000 ઉપર પહોંચી ગયેલા છે। લોકોને હજી પણ ધારણા છે, અમને જ્વેલર્સને પણ ઓવરઓલ એવી ધારણા છે કે સોનું ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર રહેશે, પણ હમણાં રોજની મુવમેન્ટમાં આપને થોડું ઘટેલું જોવા મળશે, પાછું થોડું વધેલું જોવા મળશે, એટલે સોનાનું વધઘટનો માહોલ રહેશે।
एंजल वन के वरिष्ठ शोध अधिकारी ने बताया कि भारत में रुपए के कमजोर होने और स्थानीय मांग के कारण सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। त्योहारों का मौसम, शादियों का सीजन और लगातार जारी रहने वाले आभूषणों की खरीदारी भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों को मजबूत सहारा दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और इससे लंबी अवधि में सोने का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से केंद्रीय बैंक सोना जमा करते आ रहे हैं और ये सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। जेम्स फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेयर ने बताया कि 11 घंटे की रुकावट के बाद अमेरिकी बाजार में कारोबार फिर से शुरू होने पर सोने की कीमतों में 1% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। उन्होंने इसके कारणों में कमजोर डॉलर, कुछ फेडरल रिजर्व अधिकारियों की नर्म टिप्पणियां और अगले महीने संभावित फीसदी ब्याज दर कटौती की उम्मीद भी बताई। इन सब ने सोने की कीमतों को मजबूती दी। तकनीकी रूप से सोना अभी भी लंबी अवधि के तेजी के दौर में है। एक्सिस डायरेक्ट ने 2026 के आखिरी तक सोने का दाम 1,40,000 से लेकर 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बताया है। साथ ही 1,08,000 से 1,17,000 रुपए के बीच गिरावट पर खरीदारी की राय भी दी है। भारतीय निवेशकों के लिए 2025 जैसी असाधारण तेजी की उम्मीद भले नहीं हो, लेकिन औसत स्थिर लाभ के आसार जरूर होंगे। मतलब साफ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो आने वाले सालों में सोना आपको मजबूत रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना फिर नई ऊंचाई छुएगा या यही सीन बदल जाएगा। ये तय करेंगे आने वाले कुछ दिनों के आर्थिक आंकड़े और दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंकों के फैसले। ये कड़क है। थोड़ा और कड़क, थोड़ा और कड़क, कड़क 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 कड़क। ये कड़क है।